आरक्षण नहीं था, तब आप क्षत्रिय बनना चाहते तो हम मूसा चुटिया की तरह आदिवासी घुरट घुरट के सांडा में गोद गोद के खा जाएंगे। जय आदिवासी, जय जंगली आदिवासी। एकता के साथ हम खड़ा हुए हैं। अब आदिवासी का पूर्वी सपना देखना बंद कर दे। अपने हक अधिकार के लिए हम जो गुलाम करते हैं, आज जो है बहुत सारे वक्त है, हमें कोई संदेश देना है, हमसे जो टकराएगा चूर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक भीड़ आदिवासियों ने जो आज ताकत प्रभात तारा मैदान में दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। और प्रभात तारा मैदान में आदिवासियों की आक्रोश रैली ऐतिहासिक है। हमने आज तक इतनी भीड़ प्रभात तारा मैदान में नहीं देखी जब से पत्रकारिता कर रहे हैं। और आज की भीड़ ने ये बता दिया कि महतो कुणबी समाज ने जो आदिवासी का दर्जा देने का मांग किया था, उसका लोग जो आक्रोश आदिवासियों में उड़ा है, वो आज इसका गवाह बन गया है। पूरे मैदान में पैर रखने का जगह नहीं है, पूरे मैदान में पैर रखने का जगह नहीं है। झारखंड ही नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी आदिवासी समाज आके अपनी एकता का परिचय दिए हैं और मंच से बता दिए हैं कि कुणबी समाज ने जो आदिवासी का दर्जा मांगा है, उसे कभी लेने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी चेतावनी दी गई है। मंच में बड़े बड़े वक्ता पहुंचे और अपने वाणी से कहीं ना कहीं आदिवासियों को एक कर दिए हैं और बता दिए हैं कि अब आदिवासी जाग चुका है, अब आदिवासी जाग चुका है। आदिवासी के हक हकूक को लेके कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी भीड़, ऐसी भीड़ हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि नेताओं ने क्या कहा है। पूरा इलाका सिर्फ आदमियों से पटा हुआ है, हर ओर सिर्फ आदिवासी भाई बहन ही नजर आ रहे हैं और सबका एक ही कहना है कि कुणबी महतो समाज ने जो आदिवासी दर्जा का मांग किया है, उसे हर हाल में वापस लेना होगा और नहीं तो आने वाले दिनों में चक्का जाम, झारखंड बंद, सब कुछ करवा दिया जाएगा। यानी आज आदिवासियों ने एक बड़ी चुनौती दे दी है। अब चलिए हम आपको जन सैलाब दिखाते हैं आदिवासियों का। एलएम सर जी उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि मंच आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं मंच में जो लोग अगर लंबे समय से हैं, अगर उनका वक्तव्य हो गया तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा जगह दूसरे हमारे अगुआ को भी देने का कृपा करें। दूसरे अगुआ भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनसे भी थोड़ा सा समय उनको दे, क्योंकि सबका मान सम्मान करना हम आदिवासी। एक चेतावनी देना चाहते हैं। हमारे अगर कुणबी समाज अपना ओबीसी का आरक्षण मांगने की अगर सरकार से मांग करते हैं, तो आदिवासी समाज हमारे बीच में बहुत वक्त है और हम लोग को बहुत ज्यादा बोलने का सादा पट्टा की भी लड़ाई लड़ेंगे, पैसा खंड से बहुत सारी लड़ाई है जिसमें हम लोग को मिल के लड़ना है। और सिर्फ कुणबी का विरोध ही नहीं, बाकी
समाज आज आदिवासी दिवस हो रहा है एक और उंगलान के लिए। तो उंगलान जब यहाँ दिख रहा है कि सादा झंडा का मतलब क्या हुआ, ये सादा झंडा का मतलब क्या हुआ। वो सादा जो हम लोग एक दूसरे के भाई बहन है, वो सादा जो एक दूसरे को हम लोग प्यार करते हैं। हमें मजबूरन लाल होने मत दीजिए। जब जो हमारे पुरखों ने जैसे रख दिया इस पार्टी के लिए, हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, जटाधरा भगत, वीर बुद्धू भगत, जंगी भाई, केली भाई, फूलो झानो, हमारी महिला बिंदना ने खून अगर आंदोलन करेगा, फिर अगर हम आंदोलन करेंगे बुगुल फूकेगा और ये बुगुल आंदोलन का होगा, अपने हक अधिकार का होगा। हमारे पुरखों ने लड़कर 1870 में अधिकार लिया थे। आज नहीं, जब अम्बेडकर का जन्म नहीं हुआ था, गांधी जी का जन्म नहीं हुआ था, तब हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, जटाधरा भगत, बुद्धू भगत ने अधिकार दिया है। तब इस जमीन के मालिक है, इस जमीन के धरती पुत्र है, इस जमीन के जो है नौरसकीक हम मालिक हैं। और ये मालिक जो है कोई नहीं बन सकता है। हम आपको रहने दे रहे हैं, आप हमारे साथ बगल में रह रहे हैं, शांति से आप रहिए, लेकिन हमारे अस्तित्व को, हमारे पहचान को, हमारे जो सम्मान को आप छीनने का प्रयास नहीं कीजिए। आज जो आप देख रहे हैं, ये जो है चीरा झंडा, सरना झंडा पूरे झारखंड में, पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है हमारी पहचान है। हमारी आदिवासी पहचान बनने की पहचान मांग रहे हैं, वो जो है केवल 1874 में जो हमारे पुरखों ने जो जमीन अधिकार लिया था, पैसा का अधिकार लिया था, हमारा जो है परंपरागत बुनियादी व्यवस्था। देखिए आज प्रभात तारा ध्रुवा मैदान में जो आज आप लोग देख रहे हैं आदिवासी जन सैलाब जो यहाँ पर हर कोने से यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। और ये आह्वान जो हमने किया कि आइए राज्य स्तरीय हम लोग कर रहे हैं और इसमें राज्य भर के आदिवासी जो हैं वो उस हुंकार में शामिल होने के लिए कि जो फर्जी आदिवासी है, कुर्मी ने जो अपनी मांग उठाई है आदिवासी में सूचीबद्ध होने का, उसका हम जो है घोर विरोध करते हैं। और उसी बात को दर्शाने के लिए देखिए प्रभात तारा मैदान बहुत बड़ा मैदान है, मगर आज यहाँ पर पूरा कोना भर गया है। पूरे राज्य से लोग आए, आदिवासी जो 33 आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपना आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार चेते, चाहे वो राज्य सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि हर जगह जिस तरह का जो आक्रोश झलक रहा है, और जो साथ ही साथ वो केंद्र सरकार को भी समझना होगा कि अब इसमें फुल स्टॉप लगाए, नहीं तो आदिवासी भी किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा, अपना आक्रोश और का संघर्ष हमेशा जारी रखेगा। समाज का जो आंदोलन है और आप लोगों का राज में आंदोलन हुआ, इससे समाज को क्या मैसेज किया? देखिए मैसेज तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि जो उनके झूठे वादे जो हो रहे हैं उससे आदिवासी समाज सहमत नहीं है। और इसीलिए सभी आदिवासी समाज एकजुट हो गए हैं और जो है हुंकार भर रहे हैं कि हमारे जो हमारा जो घेरा है उसमें अन्य लोग घुसने की कोशिश ना करें। ये सरकार भी देखे, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार को भी ये समझना होगा कि इस तरह से जो लोगों को परेशान करना, संघर्ष में झोंकने का नतीजा जो है उनको आने वाले समय में उनको जो है दिख जाएगा कि नाराजगी कितनी ज्यादा है। दादा आज भीड़ देख के कैसा लग रहा है? देखिए ये आदिवासियों का एक गुस्सा है, ये केंद्र सरकार का नीति और राज्य सरकार का नीति के खिलाफ। चूंकि ये कुर्मी बोलते हैं कि मैं लव कुश का वंशज हूँ, वंशज का बेटा हूँ, शिवाजी का वंशज का बेटा हूँ, और ये 1929 में मुजफ्फरपुर में जनेऊ धारण करने जाते हैं। मैं क्षत्रिय हूँ। 1931 के बाद
ही झूठ बोल रहे हैं। इसी आधार पर टीआरआई के द्वारा 2004 में इनको एसटी बनने से खारिज कर दिया गया। आज ये केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बनाकर आदिवासियों का जल जंगल जमीन, उनके एमएलए का सीट, उनका मुख्यमंत्री का सीट, उसका एमपी का सीट, उसका नौकरी, मुखिया प्रमुख, जिला परिषद, ये तमाम चीज लूटना चाहते हैं। और इस मामले में राज्य सरकार का भी रवैया ढुलमुल है और केंद्र सरकार का भी रवैया ढुलमुल है, इसलिए पूरे राज्य में लोग आक्रोशित हैं। आज निश्चित रूप से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज ये आदिवासी हुंकार महारैली में पूरे 3500 समुदाय के लोग यहाँ आए हैं और अपना भागीदारी निश्चित कर रहे हैं। ये जनता की आवाज है, ये हुंकार एक ताकत देता है। जो हम हमला कर किया जा रहा है, आदिवासी बनना चाहता है, जल जंगल जमीन को हड़पना चाहता है, ये कुर्मी समाज के नेताओं का एक चुनौती है आज कि आपको टीआरआई का हरताएं पूरी नहीं की जाती है, केंद्र सरकार की जो सिद्धांत है वो पूरा नहीं करता है, इसके बावजूद भी आप आदिवासी बनना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी बनने के लिए नस्लीय होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, लेकिन आप इंडो आयरन में आते हैं, न पोटोआसी ग्रुप में आते हैं, न दड़िया में आते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप आदिवासी बनने का आंदोलन खत्म करिए और आइए मिलजुल करके आदिवासी समाज मिलजुल करके झारखंड के विकास को लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। आप लोग का आंदोलन ऐसे कब तक चलता रहेगा? जब तक आंदोलन उधर से होगा तब तक हमारा आंदोलन उधर से हो गया। अब लोग ठंडा हो गया, क्या हो गया है? अब तो लोग शांत हो गया है। अरे शांत हो गया नहीं, हम अपनी रक्षा के लिए आए हैं। हम तो सालों भर आंदोलन करते हैं। सिद्धू कानू चांद मेरे फूलो जानो, हजारों साल 100 साल से आंदोलन हमारा चल रहा है। वो तो आज आदिवासी बनने के लिए बोल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अराजकता हम लोग पसंद नहीं करेंगे। ये हुंकार आदिवासी का प्रतीक है, आदिवासी एकता का प्रतीक है। इसलिए ये दिखाने के लिए आए हैं कि कोई भी हमारी तरफ नजर दिखाएगा तो उसको हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अगर लोग फिर आंदोलन करेंगे तो फिर आप लोग क्या स्टेप उठाएंगे? महामहिम राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं हम लोग। पूरे झारखंड में जन जागरण अभियान करेंगे और गांव-गांव में कहेंगे कि आदिवासी समाज सावधान रहो, अब हमला संवैधानिक तौर पर हो रहा है, इसे सावधान रहने की जरूरत है। लोग गरियाएंगे ना तो गाली गलौज के ना आरोप में केस कर देगा ज्योत्सना निशा भगत जैसा। इसीलिए हम मास्क लगा दिए हैं, कैमरा में कैद ना हो जाए और केस कुर्मी भाइयों द्वारा केस ना कर दे, क्योंकि मूसा चुटिया की तरफ घुरट के खा जाएंगे बोल देंगे तो दुख लगेगा। इसीलिए क्योंकि हमारे हक अधिकार में संविधान के तहत आप नहीं चलेगा तो आदिवासी उग्र विरोध करेगा और पूरे भारत का 15 करोड़ आदिवासी कोना कोना में चुटिया जैसा दिखाई देगा, हर कोना कोने में छापा मार देगा, हर राज्य से आदिवासी निकलेगा। अब बता